हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर नंबर प्ले। आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 131 पे जो ये एक्सप्लेनेशन है स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड इसके बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लिए थे जो इस पेज पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रिड के उसमें समझाएंगे कि अगर इवन और ऑड फॉर्म में ग्रिड होता है तो उसमें जो अंदर के बॉक्सेस होते हैं स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, तो उनका जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो किस फॉर्म में आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे कह रहा है इन अ 3x3 ग्रिड। 3x3 का मतलब होता है 3 ही रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगी। ठीक है, रो हम इन्हें बोलते हैं और कॉलम हम ऐसे बोलते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। देयर आर 9 स्मॉल स्क्वायर, तो इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे, अंदर वाले स्क्वायर्स, ये वाले स्क्वायर्स अगर आप देखो। बट ये 3x3 का नहीं है, मैं वैसे बता दूँ। एक हम ड्रॉ कर लेते हैं 3x3 का ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैंने यहाँ 3 रो बना दिए और 3 ही कॉलम बना दिए, तो अगर आप इसके अंदर ये छोटे वाले स्क्वायर्स को काउंट करोगे तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, विच इज़ एन ऑड नंबर, जो कि ऑड नंबर की फॉर्म में है। मीन वाइल इन 3x4 ग्रिड, ये आपके पास 3x4 ग्रिड जिसमें आपके पास कॉलम तो 4 हैं पर रो 3 ही है। फर्स्ट वाला हमेशा रो को डिनोट करता है और सेकेंड वाला आपको क्या करता है, कॉलम को डिनोट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देर आर 12 स्मॉल स्क्वायर। अब अगर आप इसमें काउंट करोगे तो 12 स्मॉल स्क्वायर्स हैं जो कि इवन नंबर है। तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा, ग्रिड बना बना के देखना पड़ेगा। जैसे मैंने 3x3 बोला था, यहाँ ग्रिड नहीं था तो मैंने ग्रिड बना के देखा फिर काउंट किया। ऐसे अगर कोई और आ गया कि 5x4 का ग्रिड है या कितने का ग्रिड है, तो आप उसमें कैसे बता पाओगे कि उसके अंदर के जो छोटे वाले स्क्वायर्स होते हैं वो इवन फॉर्म में होंगे या ऑड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन एक, गिवन द डायमेंशन ऑफ द ग्रिड कैन यू टेल द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। यहाँ तो आपने उनका प्रोडक्ट निकाल दिया, 3 × 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, तो उसमें 9 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, उसमें 12 होंगे। पर यहाँ कह रहा है अगर हम आपको ग्रिड की डायमेंशन दे दें, डायमेंशन मतलब 3x3 का है या 3x4 का है वो दे दें, तो क्या आप बिना उनका प्रोडक्ट निकाले उसमें ये बता सकते हो कि उसमें छोटे स्क्वायर्स जो स्मॉल स्क्वायर्स है वो कितने होंगे। बिल्कुल आप उनको बता सकते हो। यहाँ पर कैसे बताओगे, इवन फॉर्म और ऑड फॉर्म में बताने आपको सिर्फ कि इवन में होंगे या ऑड में होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इवन होंगे कब, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज इवन। जैसे यहाँ पर 4 इवन था तो इवन फॉर्म में ही आंसर आया है। यहाँ दोनों ऑड थे तो ऑड फॉर्म में आंसर आया था। ठीक है, तो इवन होंगे इफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज इवन। ठीक है, और ऑड होंगे इफ बोथ नंबर्स आर ऑड। ठीक है, और इवन कब होंगे, अगर दोनों नंबर इवन होंगे तब भी, इफ बोथ नंबर आर इवन। तो दो केस में इवन होंगे, या तो दोनों में से कोई एक नंबर इवन हो तो भी इवन फॉर्म में होंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और अगर दोनों इवन होंगे तो भी। और ऑड कब होंगे, जब दोनों आपके पास ऑड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपसे आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अब आपको स्मॉल स्क्वायर्स यहाँ पर खुद से बताने हैं कि इन दिस ग्रिड में क्या होंगे। देखो ये दोनों ऑड है, तो जब वो दोनों ऑड है तो इसमें जो पैरिटी ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स होंगे वो ऑड होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे द पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इज। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेम ऐसे आपको सेकंड का लिखना है। 42 और 78 है, दोनों इवन है तो इसमें इवन ही होंगे। पूरी स्टेटमेंट आपको यही लिखनी है, द पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इवन लिख देना उसमें। सी वाले में अगर आप देखो 135 इंटू 654 है जिसमें एक इवन है और एक ऑड है, तो जब एक इवन एक ऑड होता है तो तब भी इवन ही होंगे। तो पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इवन, पूरी लाइन लिखना है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या है इसमें। कंसिडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3n+4 फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, द एक्सप्रेशन हैज अ डिफरेंट पैरिटी। फिर आपको यहाँ एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 and 4 में अच्छे से सीख के आए हुए हो। तो 3n+4 ये एक्सप्रेशन दिया, कह रहे हैं n की अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ
अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ तो एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करते हो तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4, आंसर आ गया 13। तो ये आपके पास ऑड आ गया, पैरिटी ऑफ द वैल्यू क्या हो गई, ऑड हो गई। अगर आप एन की वैल्यू को 8 पुट करते हो तो 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 हो जाएगा, 3 8 जा 24 प्लस 4, आंसर 28 आ जाएगा, जो कि आपके पास इवन है। अब अगर आप एन की वैल्यू 10 पुट करते हो तो 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 हो जाएगा, 30 प्लस 4 हो गया, आंसर आ गया 34, जो कि इवन है। तो वो वही बोल रहा है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया और आपको बोला कि अगर हम इसमें एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो जो पैरिटी ऑफ वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी। ठीक है, आपने देखो यहाँ ऑड वैल्यू रखी थी तो आंसर ऑड में ही आया, और इवन वैल्यू रखी तो आंसर इवन में ही आया। इस चीज़ का भी ध्यान देना क्योंकि आगे हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, कम अप विद एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैज़ इवन पैरिटी। चलो अब हम उस एक्सप्रेशन को देखते हैं जिसमें हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर दें पर हमेशा इवन में ही आएगा आंसर। सम एग्जाम्पल्स आर 100p, p की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जब आप उसे 100 से इंटू करोगे ना आंसर हमेशा आपका इवन में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 100 की जगह 100p है, p की जगह पे मैं 2 पुट कर देती हूँ तो 100 इंटू 2 आंसर 200 आ रहा है, जो कि इवन है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 पुट कर दिया तो आंसर 300 आ रहा है, वो भी इवन है। तो आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो p की, आंसर हमेशा इवन में ही आएगा। 48w माइनस 2 है, तो ऐसी आप w की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर हमेशा इवन में आएगा। मान लो मैंने w की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 48 में से 2 को माइनस किया तो आंसर 46 आ गया, इवन आ रहा है। आप कोई और भी रख के देख लो, आपको इवन ही मिलने वाला है। ठीक है, आप कह रहे हैं ट्राई टू फाइंड मोर, कुछ आप भी बताओ ऐसे एक्सप्रेशंस। तो इसके आंसर में हम कुछ एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं जिसको हम सॉल्व करें तो आंसर हमारा इवन में ही आए। तो मैंने एक ले लिया 4n, आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जब आप उसे 4 से इंटू करोगे तो इवन में ही आएगा। क्यों, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद एक और ले लो 8n प्लस 6 ले लो, 6n ले लो, खाली कोई सा भी ऐसा 2n ले लो। तो कोई भी ऐसा लेना जिसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करो तो आंसर हमेशा आपके पास इवन में ही आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने 2 एक्सप्रेशंस लिखे हैं आप वही लिखो, आप कोई और भी लिख सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कम अप विद एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव ऑड पैरिटी। अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखो जिसे आप सॉल्व करो ना तो हमेशा ऑड फॉर्म में ही आंसर आए। तो अगर हम इसके एक्सप्रेशंस देखें यहाँ पर तो आप कोई से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 4n प्लस 3 लिख दिया, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने 4n लिया था तो मेरा इवन फॉर्म में आंसर आ रहा था। अब उसमें जब मैं 3 कोई भी ऑड नंबर प्लस करूँगी तो हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे अगर 4n को सॉल्व करके 12 आ रहा है तो उसमें 3 प्लस करूँगी 15 हो जाएगा। मान लो 4n को सॉल्व करके 18 आ रहा है, उसमें 3 प्लस करूँगी 21 हो जाएगा, ऑड आ रहा है ना। तो मैंने ये एक्सप्रेशन ले लिया जिसका हमेशा ऑड में ही आंसर आएगा, ये ले लिया एक। और कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पर। तो एक मैंने ले लिया यहाँ पर 2n प्लस का 9, क्योंकि हम एक इवन में ऑड को प्लस कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास वहाँ ऑड में आंसर आएगा। आप चाहो तो कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो एन की। मैंने एन की वैल्यू मान लो 1 रखी है तो 2 इंटू 1 1, और 1 प्लस 9 आपके पास कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर मैं पुट करके दिखाती हूँ। मैंने एन की वैल्यू यहाँ 1 पुट की है तो 2 प्लस 9 11, ऑड में आंसर आ रहा है। एन की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो 4 प्लस 9 13, अगेन मेरा ऑड में आंसर आ रहा है। तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस खुद से बनाने हैं। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कम अप विद अदर एक्सप्रेशंस लाइक 3n प्लस 4 विच कुड हैव आइदर ऑड और इवन पैरिटी। अब ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस लिखो जिसमें ऑड में भी आंसर आ सकता है और इवन में भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप वहाँ n की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या पुट कर रहे हो। तो इस केस में मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 5n प्लस का 2। देखो ये एक्सप्रेशंस आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बना रही हूँ, कि आपको खुद से सोचने पड़ेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस कि आप कुछ पुट करो तो उसमें इवन आएगा या ऑड आएगा। इवन का बहुत आसान है, इवन वाले ही लेना, 4n 6n 12n ऐसे ले लेना छोटे वाले। ऑड का भी आसान है, जब आप इवन वाला ले लो ना उस पर ऑड नंबर प्लस करके लिख देना। ठीक है, अब बात आती है ऑड और इवन की, तो उसको भी ऐसे ही देखना। अब अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 5 प्लस 2 मेरा 7 आंसर आ रहा है जो कि ऑड है। और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 10 प्लस 2 12 आंसर आ रहा है जो कि इवन है। तो देख लो कभी इवन आंसर आ रहा है कभी ऑड आंसर आ रहा है, डिपेंड कर रहा है कि हमने n जो है उसकी वैल्यू क्या रखी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द एक्सप्रेशन 6k प्लस 2 इवेलुएट टू 8 14 20
फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 मैनी इवन नंबर्स आर मिसिंग। मैं आपसे कह रहा है आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 6k+2। इन्होंने इसको क्या किया यहाँ पर इवेलुएट किया। इन्होंने k की वैल्यू क्या किया यहाँ पर एक बार 1 पुट की। तो जब उन्होंने k की वैल्यू 1 पुट की तो उनका आंसर 8 आया। जब उन्होंने k की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की तो उनका आंसर 14 आया। जब k की वैल्यू 3 पुट की तो उनका आंसर 20 आया। ऐसे और बहुत सारे इवन नंबर आ सकते हैं। 1 2 3 आपने पुट किया, 4 5 6 7 8 ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो आपसे कह रहे हैं मैनी इवन नंबर्स आर मिसिंग, कुछ नंबर्स हमने यहाँ पर मिस किए हैं तो वो आपको बताने हैं इस केस में। ठीक है, तो आर देयर एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स। तो यहाँ पर आप खुद से नंबर्स ले सकते हो। आप k की वैल्यू आप यहाँ पर 4 ले लेना, 5 ले लेना, 6 ले लेना, वैल्यूज पुट करके आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। अगर आप k की वैल्यू 4 लेते हो यहाँ पर तो 6 4 जो 24 प्लस का 2 आपका आंसर 26 आ जाएगा। अगर आप k की वैल्यू 4 लेते हो तो k की वैल्यू 4 लेते हो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 26 आ जाएगी। सेम ऐसे ही आप k की वैल्यू 5 लेके दिखा सकते हो। 6 5 जो 30, 30+2 कितना आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा। तो काफ़ी सारे वो कह रहा था मिसिंग है तो आप उसमें 3 4 और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, आर देयर एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स। देखो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना उनका फैक्टर हमेशा 2 होता है। तो अगर हमारे को इवन वाले चाहिए तो उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि 2 वाले फॉर्म में ही हमारे एक्सप्रेशंस हो। जैसे 2n हो सकता है। अब n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, हाँ इवन ही आएगा आपका आंसर। n की जगह 1 रखोगे तब भी इवन आएगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, सारा इवन ही आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ वो आपसे कह रहा था ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो हमेशा इवन ही आंसर है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा एक एक्सप्रेशन है। तो वो एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पर, एक्सप्रेशन इज 2n। ठीक है, अब अगर आप इसे इवेलुएट करते हो इस 2n को, तो एक्सप्रेशन 2n इवेलुएट्स टू 2 4 6 8 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। कोई सी भी वैल्यू रख लो हमेशा इवन ही आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है आर देयर एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल ऑड नंबर। ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें सारे ऑड नंबर्स हो। तो आपका इवन वाला 2n था ना, तो आप क्या करो इसमें से इसका एक्सप्रेशन आप ये बना दो 2n-1। एक्सप्रेशन आर 2n-1। अब आप पुट करो n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो आंसर आएगा 1। इवेलुएट्स टू मैं यहाँ लिख देती हूँ, इवेलुएट्स टू 1 3 5 7 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर पुट करके देख लो 2n-1 है, मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया तो 2-1 देखो 1 आ रहा है, अब ऑड आ रहा है। अब मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया तो 4-1 अब 3 आ रहा है। तो आपसे एक में पूछ रहा था ऐसा एक एक्सप्रेशन बताओ जिसमें सारे इवन नंबर हो और ऐसा एक एक्सप्रेशन बताओ जिसमें सारे ऑड नंबर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। We saw earlier how to express the nth term of the sequence of multiple of 4 where n is a number letter that denote a position in the sequence। कह रहा है ये हम पहले जान के आए हैं कि अगर हमारे को किसी की भी nth टर्म निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 की निकालनी थी तो हमने 4n कर दिया था, है ना। और जो n है वो क्या कर रहा था, नंबर लेटर को डिनोट कर रहा था, जैसे फर्स्ट 23rd 100 और 17। वट वुड बी द nth टर्म फॉर मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 की nth टर्म क्या होगी ये आप बताओ। और व्हाट इज द nth इवन नंबर। तो दोनों का आंसर सेम ही है, nth टर्म उसकी 2n होगी। जब मल्टीपल ऑफ 4 की 4n है तो मल्टीपल ऑफ 2 की 2n होगी। अगर वो बोलता मल्टीपल ऑफ 6 की बताओ nth टर्म तो आप 6n लिख दोगे। क्लियर। अब आपसे कह रहे हैं लेट अस कंसीडर ऑड नंबर। तो चलिए अब ऑड नंबर के बारे में भी जानते हैं। व्हाट इज द 100th ऑड नंबर। टू आंसर दिस क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहे पहले आप मुझे बताओ कि 100th ऑड नंबर क्या होगा। पर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ क्वेश्चंस और हमारे को क्लियर होने चाहिए। वो क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द 100th इवन नंबर। तो इवन नंबर जान लो ना 100th क्या होगा, तो वो तो हमें पता है क्योंकि उसका जनरल फॉर्मूला 2n है। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू में 100, तो 200 होगा मेरा इवन नंबर 100th प्लेस पे। तो
ऑड प्लेस एक उससे पहले वाला ही तो होता है, तो ऑड प्लेस का 100th नंबर होगा 199। वही चीज़ यहाँ लिखी है, देखिए, दिस इज 2 into 100 200, दस दिस हेल्प इन फाइंडिंग द 100th ऑड नंबर। बिल्कुल, क्या 200 मेरे को हेल्प कर रहा है 100th ऑड नंबर फाइंड करने में? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है अगर एक इवन नंबर है तो उससे पहले वाला नंबर ऑड होता है, अगेन एक इवन नंबर है तो उससे पहले वाला नंबर ऑड होता है और उसके बाद वाला ऑड होता है ना। तो लेट अस कंपेयर द सीक्वेंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर टर्म बाय टर्म। चलो अब हम इनकी सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। कैसे? इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12, आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11, अगेन ये आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखो, वी सी दैट एट एनी पोजिशन द वैल्यू एट द ऑड नंबर सीक्वेंस इज 1 लेस देन दैट इन द इवन नंबर सीक्वेंस। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट प्लेस पे 2 है तो ऑड नंबर की वैल्यू उससे एक कम है फर्स्ट प्लेस पे ही। सेकेंड प्लेस पे 4 है तो ऑड नंबर में 3 है, उससे एक कम है, बट प्लेस सेकेंड ही है। तो अब अगर 100 प्लेस पे 200 है यहाँ पर, तो यहाँ कितना होगा? 199 ही तो होगा तो 100 प्लेस पे पर एक कम होगा, है ना। तो दस द 100th ऑड नंबर इज 199। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, अभी आगे और फॉर्मूलेस थोड़े से डिफिकल्ट हैं। पहले आप ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर आगे के टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी आगे। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ही टॉपिक रह गया हमारा, इसको भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ग्रेड वाला समझ लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ही और है, इसको और कर लेते हैं। राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth ऑड नंबर। अभी मैंने nth इवन नंबर का फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल लिया था 2n। अब वो कह रहे हैं ऑड नंबर का बताओ। तो अभी तो हमने जाना, अगर इवन नंबर पे 200 है तो ऑड पे 199 होगा, उससे एक पहले का नंबर। तो फॉर्मूला बन गया 2n - 1, 1 माइनस कर दिया फॉर्मूले में से। तो लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द मेथड दैट वी हैव लर्न टू फाइंड द ऑड नंबर एट अ गिवन पोजीशन। फाइंड द इवन नंबर एट दैट पोजीशन, दिस इज 2 times द पोजीशन नंबर। तो अगर हमारे को कोई भी ऑड नंबर बताना हो कि उस पोजीशन पे ऑड नंबर क्या है, 50th पोजीशन पे ऑड नंबर क्या होगा वो बताओ, तो आप क्या करो, पहले उस पर इवन नंबर फाइंड करो जो कि 100 है, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपको खुद पता चल जाएगा 50th पोजीशन पे 99 आपका ऑड नंबर होगा। ठीक है, देन ठीक है, तो वही लिखा है, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इवन नंबर। इवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट दिस इन एक्सप्रेशन, वी गेट 2n - 1। दस 2n इज द फॉर्मूला दैट गिव nth इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर निकालना है तो 2n फॉर्मूला है, लेकिन अगर ऑड नंबर निकालना है तो 2n - 1 आपके पास फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए, अब ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब 6.3 टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो इससे थोड़ा सा आपको और आगे एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा। तो पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।